मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर के बाद भुज एयरबेस पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की। इस दौरान जवानों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया और ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि समय आने पर पूरी पिक्चर दिखा देंगे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। एक कड़ा मैसेज दिया गया है भारत की तरफ से। और इस खबर पर और जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अनुवेश रथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुवेश, अब आप जरा बताइए कि कल श्रीनगर एयरबेस और आज भुज एयरबेस पर रक्षा मंत्री पहुंचे, इसके क्या मायने हैं? क्या कोई बड़ा सिग्नल पाकिस्तान को देने की कोशिश हो रही है? क्या मैसेज इसका मतलब? जी मृत्युंजय, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, जिस तरीके से रक्षा मंत्री कल श्रीनगर के एयरबेस में थे, आज भुज के एयरबेस पे थे। ये दोनों एयरबेस स्ट्रैटेजिकली मैं बताऊं फॉरवर्ड एयरबेसेस हैं। भारतीय वायुसेना के वन ऑफ द मोस्ट फॉरवर्ड एयरबेसेस में गिने जाते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एयरबेस में गए, जहाँ उनके पीछे आपने S-400 और Su-30 MKI जैसे फाइटर प्लेन्स को भी देखा। वहीं पर अगर आप रक्षा मंत्री को देखेंगे, आज उनके पीछे जैगुआर जैसा फाइटर प्लेन और दूसरे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स उनके पीछे पिचौरा को दिखाया गया। यानी कि सबसे पहले पाकिस्तान का यहाँ पे प्रोपेगेंडा को ध्वस्त किया जा रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाया था कि हमने अलग अलग भारत के एयरबेस को टारगेट किया है, S-400 जैसे ताकतवर सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम को हमने ध्वस्त किया है, उस प्रोपेगेंडा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वस्त किया। वहीं पे राजनाथ सिंह जब एयरफोर्स के फॉरवर्ड एयरबेसेस पे जाते हैं, वहां से वो पूरी दुनिया को ही, पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को संबोधित करते हैं। और उस संबोधन में वो कहते हैं कि हमने पिछले कुछ दिनों में जो किया वो सिर्फ एक ट्रेलर था। जब जरूरत आएगी, जब समय आएगा तो पूरी पिक्चर भी हम दिखाने के काबिल हैं और पूरी पिक्चर भी दिखाई जाएगी। इसके साथ साथ राजनाथ सिंह ने ये भी बोला कि IMF को दोबारा सोचना चाहिए कि उनको पाकिस्तान को फंड करना चाहिए या नहीं। जिस तरीके से हाल ही में IMF ने पाकिस्तान को फंड दिया है, वो पैसा कहीं ना कहीं पाकिस्तान टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करता है, भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। भारत ने कई सबूत IMF को दिए जब IMF पाकिस्तान को वो फंड करने जा रहा था। पाकिस्तान को ये बताया गया कि ये जो पैसा है जो IMF पाकिस्तान को दे रही है, उसका पिछले पैसे जो उनको दिए गए थे उसका हिसाब भी लेना चाहिए। पूछना चाहिए कि आपने पहले जो पैसे पाकिस्तान को दिए हैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया नए फंड एलोकेट करने से पहले। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट राजनाथ सिंह जी ने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और जरूरत पड़ी तो मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। और ये सिर्फ राजनाथ सिंह का ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीनों सेनाओं के DGMO, DGAO और DGNO का भी कहना है। जिस तरीके से DG एयर ऑपरेशंस ने कहा, our operation is to struck the target, not to count the body bags। ये मैसेज एकदम साफ है पाकिस्तान के लिए कि हम घर बैठे आपके किसी भी शहर को निशाना बना सकते हैं और उसके बाद आपका काम सिर्फ बॉडी बैग गिनते रह जाना होगा। ये आपने महत्वपूर्ण अपडेट दिया है अनुवेश, लेकिन मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाह रहा हूं कि ये सीज फायर पे जो बात हुई और अलग अलग तारीख पे ये बातचीत हो भी रही है, ताज़ा अपडेट क्या है? क्या संडे तक की डेडलाइन है? क्या संडे को फिर से बातचीत होने वाली है? इसको लेकर क्या अपडेट है? जी देखिए, पहली जो DGMO लेवल की टॉक हुई थी उसमें पाकिस्तान के DG मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारत के DG मिलिट्री ऑपरेशंस को हॉटलाइन पे संपर्क किया था। लगभग 3:30 बजे ये डिसीजन लिया गया था 10 तारीख को कि हम लोग सीज फायर कर लेते हैं। उसके बाद जब सोमवार को बातचीत दोबारा हुई थी लगभग शाम को 5 बजे, तब भी
10 तारीख की जो बातचीत हुई थी उसी को कंटिन्यू किया गया था, जिसमें डीजीएमओ, भारत के डीजीएमओ ने, मिलिट्री ऑपरेशंस ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को ये साफ साफ बताया था कि अगर आपकी तरफ से सीज फायर वायलेशन या फिर कोई भी हिमाकत की जाएगी तो आपको उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। उसके बाद से आप लगातार देख सकते हैं कि भारत के सीमाओं पे कोई भी सीज फायर या ड्रोन का इंट्रूजन नहीं हो रहा है। लेकिन इस बात को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा कि हर ट्यूसडे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बात होती रहती है और ये कंटिन्यूस अफेयर है। लड़ाई के दौरान भी ये बातचीत चलती रही है और इससे पहले वीतकाल में भी जो लड़ाइयाँ हुई हैं, आप 65 की बात करें, 71 की बात करें, तब भी डीजीएमओ लेवल टॉक हमेशा होते रहते हैं। तो उसी संदर्भ में हर ट्यूसडे को ये बातचीत होती है और अगले ट्यूसडे जो आएगा उस दिन भी ये बातचीत होगी और वहाँ पे इस बातचीत को और आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुवेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखें, हम आपसे आगे भी संपर्क करेंगे।